स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में, जहां 2 दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है सुलेमान हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल जिस पे कार्रवाइयों की संभावित कार्रवाइयां होने वाली हैं। आप हमारे बीच में देख रहे हैं, बीच का मतलब दाहिने साइड में आप देख रहे हैं, हमारे राइट साइड में डॉक्टर सरवर हिलाल साहब हैं। तो वहीं एक दूसरे डॉक्टर हैं जो सुलेमान हॉस्पिटल में बैठते थे, इनसे भी हम आपको अवगत कराएंगे। ये डॉक्टर अजरुद्दीन साहब हैं, इनसे भी हम आपको परिचित कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर सरवर हिलाल साहब का अपने चैनल में स्वागत करते हैं जी। और शुक्रिया। सबसे बड़ी चीज़ ये कि डॉक्टर साहब के हाथ में आप जो देख रहे हैं ये कोई न्यूज़पेपर या अखबार नहीं है, बल्कि इनकी डिग्री है। और आज डॉक्टर साहब से ख़ास मुलाकात की वजह ये थी कि कल रात में डॉक्टर साहब की कॉल आई। इंटरव्यू देख के डॉक्टर साहब को इस बात का कष्ट था कि उनकी डिग्री को और जो अधिकारी द्वारा बताया गया कि जो अनियमितताएं पाई गई हैं सुलेमान हॉस्पिटल को सील करने में, वहाँ अप्रशिक्षित थे, प्रशिक्षित डॉक्टर कोई नहीं मौके पर मिले, जबकि डॉक्टर सरवर हिलाल साहब के ही नाम से सुलेमान हॉस्पिटल को जाना जाता था। तो डॉक्टर साहब, ये जो हॉस्पिटल सील हुआ है, वहाँ कल आप मौके पे मौजूद भी थे और हमने ही साक्षात्कार भी लिया था एसएमओ साहब का, जिसमें बताया गया कि वहाँ पर अप्रशिक्षित लोग थे, या मतलब प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर। तो इस कथन से आप कितना संतुष्ट हैं? जी, मैं इस कथन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एडिशनल सीएमओ साहब ने वहाँ पे जो बात कही कि हॉस्पिटल को सील इसलिए किया गया है, कारण पूछा था आपने ही पूछा था उनसे कि मतलब सील करने का कारण क्या है। तो उन्होंने वहाँ पे ये बोला कि इस हॉस्पिटल को सील करने का कारण है कि यहाँ पे प्रशिक्षित कोई डॉक्टर नहीं मौजूद था, कोई प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, और जो है हॉस्पिटल मानक के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो वो तो ठीक है कि चलिए ठीक है, मानक के अनुरूप है कि नहीं है, वो तो प्रशासन का काम है देखना कि वो मानक पे बैठता है नहीं बैठता है, सील हो गया। लेकिन ये कथन उनका कि वहाँ पे कोई प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही गलत कथन था। ये उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पहले उनको, अगर उनको डाउट था तो पहले उसका उनको प्रमाण लेना चाहिए था। मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं MBBS किया हूँ, MD किया हूँ, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से करके आया हूँ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है रांची में, सेंट्रल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ से करके आया हूँ। एक बार मुझसे बोले होते कि डॉक्टर साहब जो है आपकी डिग्री है कि नहीं है, जबकि उनको पता भी है, अब बहुत अच्छे से वो जानते हैं। लेकिन फिर उसके बाद भी ये कथन कहना कि जो है वहाँ पे कोई प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं था, ये गलत था। डिग्री है मेरे पास, चाहे ये जो है मेरा जो है MBBS का सर्टिफिकेट है, ठीक है, पूरा इसमें ब्यौरा दिया हुआ है मेरा। ये मेरा जो है रांची यूनिवर्सिटी से MD का सर्टिफिकेट है साइकेट्री में। ये जो है मेरा स्टेट मेडिकल काउंसिल का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। कहाँ से मैं अप्रशिक्षित हुआ, ये मुझे बताया जाए। इस बात का मुझे बहुत कष्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा, कि एडिशनल सीएमओ साहब ने ये बात कही। तो आखिर क्या वजह रही होगी कि इस तरीके का कथन उनके द्वारा कहा गया है, जबकि मौके पे आप थे, हमने खुद भी देखा था, वहाँ पर सामने देखा था, हमने वीडियो में भी हमारे आप आए हैं, तो वहाँ आप मौके पे मौजूद भी थे। तो आखिर क्या वजह रही होगी कि आपके रहते हुए भी ये बताया गया कि कोई प्रशिक्षित या चिकित्सक नहीं था? अब देखिए, ये तो एडिशनल सीएमओ साहब ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, लेकिन वहाँ पे मैंने इस इंटरव्यू को देखा नहीं, मैं किसी दूसरी तरफ था। अगर मैं होता तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे उनको करेक्ट भी किया होता। अब कहाँ से उनको ऐसी न्यूज़ मिली ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये मेरे जानकारी में नहीं है कि कहाँ से। मतलब क्या लगता है, पर्सनली आपको टारगेट किया गया है या बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा हुआ? बाय मिस्टेक ही मुझे लग रहा है। हो सकता है कि उस वक्त वो बात कर रहे थे, वो भी थोड़ा स्ट्रेस में रहे हों, उनके मुंह से ऐसा निकल गया हो। लेकिन जो है उनको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, ये है कि मानक के अनुरूप अगर हॉस्पिटल नहीं था, आपने सील कर दिया, आपके मानक के रूप आपको नहीं दिखा, आगे आप कार्रवाई कर लीजिए उससे। लेकिन डॉक्टर के ऊपर लांछन लगाना, हम लोग इतनी मेहनत से जो है यहाँ पे आए हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश किए हैं, इससे छवि खराब होती है। अब बताइए, हमको ये सब करना पड़ रहा है सब कुछ, जबकि हमको सभी लोग जानते हैं, मऊ में बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, आज के इस साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि इस तरीके से बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी जांच के, किसी भी डॉक्टर को या किसी भी हॉस्पिटल को ये बोल देना कि यहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, या ये हॉस्पिटल बिना प्रशिक्षित डॉक्टरों के चल रहा है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी वहाँ से मान लीजिए प्रैक्टिस बंद हो गई, OPD आपका बंद हो गया वहाँ पे, अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, अभी तो आगे के लिए अब देखते हैं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, खाली तो बैठे ही नहीं रहेंगे, आजीविका तो चलानी ही है। देखते हैं, कहीं कुछ मिलता है तो वहाँ पे अपना क्लिनिक डालेंगे, उसको रजिस्टर करा के। और क्या कर सकते हैं?
ये डॉक्टर साहब का कष्ट था। कष्ट इस बात का है कि बड़ी मेहनत से पढ़ करके ये डिग्रियां मिली और इन डिग्रियों के लिए जो इन्होंने जीवन में अपनी लाइफ में कितना सेक्रीफाइस किया और इतने सेक्रीफाइसेस के बाद इनकी डिग्री को नकारते हुए सीधे बता दिया गया कि आप प्रशिक्षित हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि वहाँ कोई शिक्षित या मतलब प्रशिक्षित चिकित्सक मौजूद नहीं था। ये डॉक्टर सरवर हिलाल साहब का कष्ट था और जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट सब हमें दिखाया है। इस सर्टिफिकेट को हम आगे न्यूज़ में भी अपलोड कर देंगे, आप भी देख के सेटिस्फाइड हो सकते हैं। आप भी समझ जाएंगे कि ये वास्तव में डिग्री होल्डर हैं या केवल कथन है। और इस कथन की जो हमारे एसीएमओ साहब आर्यन सिंह साहब ने जो हमारे मारीना संदेश पे साक्षात्कार के दौरान बताया था कि प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं हैं, तो इस कथन से कितना संतुष्ट आप लोग हैं या इस कथन की कहाँ तक पुष्टि हो रही है, ये भी आप देख पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आपकी जो आपका सुलेमान हॉस्पिटल, आपसे तात्पर्य ये कि उसका मालिक कौन था? हम लोग तो अभी तो आमतौर पे जनता जानती कि मालिक उसके आप थे। नहीं, मैं मालिक नहीं था। मैं वहाँ पे शाम में जाता था, वहाँ पे ओपीडी करता था। वो डॉक्टर अख्तर हसन साहब हैं, वहाँ पे बीओएमएस किए हुए हैं, वही जो है उसका संचालन करते थे। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि रजिस्ट्री हुई है नहीं हुई है। आए बात हुई, हॉस्पिटल है, अब इतना कोई इंक्वायरी करता नहीं। हाँ, हमारी ये गलती हुई कि हमको एक बार इंक्वायरी कर लेना चाहिए था कि रजिस्ट्री है कि नहीं है, हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो मेरा हॉस्पिटल नहीं है वो। मैं वहाँ पे बस शाम को 5:30 से 7 के बीच वहाँ पे जाता था, ओपीडी करता था। ओपीडी करके पेशेंट देख के घर चला आता था। उसके बाद क्या, यानी ये कहा जाएगा कि गेहूं के साथ घुन पिसा गया। हाँ बिल्कुल, आप लोग घुन की जगह जो है पिसा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। इस बात से स्थिति स्पष्ट हो रही है कि सिर्फ हॉस्पिटल का नुकसान नहीं है, बल्कि ज़बरदस्त नुकसान उनका है जिनकी वजह से हॉस्पिटल चल रहा था और जो अन्य पेशेंट थे उनका भी नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस वहाँ से बंद हो गई है। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, हम आगे भी आपको वीडियो में फिर अगले साक्षात्कार में हम बताएंगे कि अपने पेशेंट को डॉक्टर साहब सर्विस कहाँ दे सकेंगे। लेकिन हमारे बगल में डॉक्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब हैं, इनकी भी क्या डिग्री है और ये भी उसी हॉस्पिटल में ओपीडी करते हैं और इनके बारे में भी हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल मारीना संदेश पर। शुक्रिया। और कल जो है आप भी मौके पे मौजूद थे, दिख रहे थे, आप भी वीडियो में कुछ आप भी आए हुए हैं। बिल्कुल मौजूद था। डॉक्टर साहब का साक्षात्कार आपने पूरा सुन ही लिया होगा, उसी रोशनी में बात करना है। तो आपकी डिग्री क्या है और आपकी? बीडीएस किया हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरी डिग्री है। डेंटिस्ट हैं आप? हाँ, डेंटिस्ट है। मैं भी ऐसे ही यहाँ से लगभग 5 साल हो गया मुझको वहाँ पे काम करते हुए। तो मसला सिर्फ इतना है कि जैसे कोई भी चेकिंग हुई, कुछ भी एडिशनल सीएमओ साहब थे, आने के बाद अगर हॉस्पिटल का मानक पैमाने पे नहीं उतर रहा है हॉस्पिटल, वो एक अलग इशू है कि आप सील करेंगे क्या करेंगे। लेकिन क्या उन पैड पे डॉक्टर का नाम होता है किसी भी हॉस्पिटल के पैड पे, तो डॉक्टर का नाम उस पर लिखने के बाद पैड जब उन्होंने चेक किया तो उनको बुला के एक एक को चेक करना चाहिए था कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। जो नाम लिखा है, जो डॉक्टर मौजूद, कम से कम वहाँ पे उस टाइम पे 5 डॉक्टर मौजूद थे जो उस पे पैड पे नाम है। तो 5 डॉक्टर डिग्री होल्डर हैं? 5 डॉक्टर डिग्री होल्डर थे, किसी का भी नाम उन्होंने लिया मतलब मांग के देखा नहीं, चेक करने की जहमत नहीं करी कि एक बार चेक किया जाए कि इनके पास डिग्री है कि नहीं है। ऐसे ही बस मीडिया में बोल दिया गया कि अप्रशिक्षित डॉक्टर है, बिना चेक किए हुए। तो इस कथन की पुष्टि आप भी नहीं करते हैं? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आखिर हॉस्पिटल सील करके अप्रशिक्षित चिकित्सक बताया गया या प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है ये बताया गया, क्यों आखिर इस कथन का इस्तेमाल किया गया है? अब ये तो सीएमओ साहब ही बता पाएंगे कि भाई क्यों अप्रशिक्षित बोले या कैसे बोले वो। तो आपकी डिग्री कहाँ की है? मैं मेरठ से किया हुआ हूँ, गाजियाबाद से। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरी, मेरठ। मेरठ हाँ। और कब क्वालिफाइड हुए हैं आप? क्वालिफाइड 2015 में। 2015 में। और यहाँ प्रैक्टिस कब से आप कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं 17 से। 2017 से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2 साल हम लेक्चरार भी रहे हैं वहाँ पे, अपने कॉलेज में ही रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे? जो आपके पेशेंट हैं, रूटीन पेशेंट हैं, सब हॉस्पिटल तो बंद हो गया, अब आप लोगों को सर्विस कैसे दे पाएंगे या उनके समस्याओं का निदान कैसे करेंगे? अब समस्या अभी हमारे साथ भी है कि हमने देखा है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी सील हो गए हैं उसमें। नहीं, इंस्ट्रूमेंट हमारे कोई सील नहीं हुए हैं। सीएमओ साहब ने ये बहुत अच्छा किया है कि उसको अलग करवा दिया है। जो भी था वो हॉस्पिटल से बाहर करवा दिए हैं उसको, और रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि ठीक है निकाल लीजिए, उसका कोई इशू नहीं है इंस्ट्रूमेंट का। और बाकी जो है प्रैक्टिस के लिए अभी टाइम लगेगा, देखते हैं कहीं इधर उधर कुछ तो मिलेगा करने के लिए। अगर डॉक्टर हैं तो प्रैक्टिस तो करेंगे ही ना। अच्छा, हॉस्पिटल जो सील हुआ है, जो अनियमितताएँ बताई गई हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? मतलब क्या लगता है वो कार्रवाई जेन्युइन है या वो भी इलीगल है? नहीं, कार्रवाई तो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि
किसी भी हॉस्पिटल का वो चेक होना कोई वो गलत बात थोड़ी है, तो चेक होना ही चाहिए। लेकिन उसमें जो भी कमी थी वो हॉस्पिटल के उस पे होना चाहिए कि मानक पैमाने पे नहीं उतर रहा है। वो कोई भी हॉस्पिटल हो उसका चेक होना कोई वो नहीं। अच्छा, आज के आपके इस साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? बस हमारा उद्देश्य यही इतना है कि मतलब जिस तरीके से ये कह दिया गया कि अप्रशिक्षित डॉक्टर थे, तो हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर कोई अप्रशिक्षित उसमें वो बहुत नहीं है, क्योंकि उनको चेक करना चाहिए था एक बार डॉक्टरों के पास डिग्री है कि नहीं यहाँ पे जो बैठते हैं कायदे से। तो उसको दिखाने का ही मकसद था कि हम जो है डिग्री वाले हैं, ऐसा नहीं बिना डिग्री वाले बैठे हुए हैं वहाँ पे। अभी आपने देखा था डॉक्टर सरवर हिलाल साहब का जो कष्ट था, वही सेम कष्ट डॉक्टर अजहरुद्दीन साहब का है। इन दोनों लोगों की कंडीशन सेम है, दोनों लोग गेहूं में घुन की तरह पिस गए हैं। कारण सिर्फ उसका ये है कि मानक के अनुरूप हॉस्पिटल का संचालन नहीं हो रहा था और चिकित्सा विभाग में पंजीकरण न होने की वजह से हॉस्पिटल को सील किया गया है। और इसमें मुख्य कारण एसीएमओ महोदय द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षित चिकित्सक मौके पे मौजूद नहीं थे। केवल आज के साक्षात्कार का उद्देश्य यही है कि मौके पे जो चिकित्सक मौजूद थे वो चिकित्सक प्रशिक्षित थे, जो आज अपनी डिग्री लेके आपके सामने बैठे हुए हैं, अपनी डिग्री के मतलब टू द पॉइंट आपसे बात कर रहे हैं, विथ एविडेंस आपसे बात कर रहे हैं। आज का उद्देश्य केवल यही है कि लोग जाने कि डॉक्टर फर्जी नहीं है बल्कि हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिस बात को डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार किया है। और इन्होंने ये भी बताया, इनसे एक छोटी गलती ये हो गई कि इन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं ली कि हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल का संचालन हो रहा था, इसलिए इस बात पे ख़ास तवज्जो भी नहीं दिया गया। मेन कारण यही बना है। और चूँकि हमें लगता है कि डॉक्टर साहब शायद हॉस्पिटल जब खुला रहा होगा तो वहाँ के पहले डॉक्टर आप रहे होंगे। जी जी, मैं था, एक पीडियाट्रिशियन थे और एक गायनिकोलॉजिस्ट आई थी। तो बाकी लोग तो छोड़ के चले गए अपना, कोई कहीं जॉब करने लगा, कोई कहीं शिफ्ट हो गया। चूँकि मैं प्रॉपर यहीं मऊ का ही था तो घर के पास भी था, तो मैं ज्वाइन कर लिया, चलता ही रहा शाम में अपना आसपास के लोगों को। अब चूँकि मैं उधर बैठता हूँ फातिमा में, तो मुझे लगा लोकल लोग जो हैं इधर के आसपास के, जो हमारे वहाँ चूँकि बुनकर भाई लोग रहते हैं, शाम को फ्री होते हैं, दिन भर तो काम ही में बिजी रहते हैं। हाँ, उनको सर्विस देने के लिए मैंने इस हॉस्पिटल को पकड़ लिया था कि चलो ठीक है कि आसपास के लोगों को भी यहाँ से सर्विस मिल जाएगी, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा उतनी दूर तक। जब हॉस्पिटल खुला उस समय से आज जब हॉस्पिटल सील हुआ तब तक डॉक्टर सरवर हिलाल साहब वहाँ पे थे और चिकित्सकीय सेवाएं अपने मरीजों को देते रहे और काफ़ी संतुष्ट फीडबैक भी इनको मिलता रहा। लेकिन आज अचानक ऐसी मुश्किल में ये आ गए हैं कि हॉस्पिटल की गलती का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है और साथ ही इनके साथ और भी जो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स हैं वहाँ के, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इन लोगों का अगला कदम क्या होगा। जो भी होगा हम आपको अपनी खबरों के माध्यम से अवगत कराएंगे। डॉक्टर साहब कहाँ अब आपको सर्विस देंगे, या डॉक्टर सरवर साहब या डॉक्टर अजहर साहब, हम आपको इस खबर के माध्यम से अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारी ना संदेश के साथ। धन्यवाद।